आप उनकी बात का भी जवाब दीजिएगा। अनुराग जी, ऐसा क्यों होता है कि कोई भी मामला होता है समाजवादी पार्टी का, कभी कोई सांसद, कभी कोई सांसद, कभी कोई ऐसा बयान दे देता है, कभी बीजेपी को मौका मिल जाता है चौका मारने का? पूछा तो पूछे, क्यों नहीं किसान के मुद्दों पे बात करते, क्यों नहीं बेरोजगारी के मुद्दे पे बात करते, क्यों नहीं यहाँ पे बात करते कि बच्चों की मौतें हो रही, लगातार 100 से ज्यादा बच्चों की मौतें हो गई हैं। जहाँ पे प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे अलीगढ़ में, वहां से जहरीली शराब पीने से 80 लोगों की मौतें हो चुकी है अब तक अगल बगल जिले में, क्यों नहीं उस पर चर्चा हुई? अच्छा, बच्चों की मौत पे बात हुई तो डिबेट नहीं करना, अपनी बच्चों की मौत पे बात हुई डिबेट नहीं करना, किसानों की मौत पे बात होगी डिबेट नहीं करना, बेरोजगारी पे बात करोगे डिबेट नहीं करना, महंगाई की मौतों पे डिबेट नहीं करना, तो बताइए धर्म पे डिबेट करें, जाति पे डिबेट करें? पिता का संबोधन एक गाली है, ये मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। और वो एक बार नहीं बोला गया अब्बाजान, वो 5-5 बार अलग अलग प्रकरण में बोला गया। क्या वैक्सीन कम क्यों लगी? क्योंकि मोदी जी बंगाल में दीदी और दीदी करने में व्यस्त थे। आप पार्लियामेंट में खड़े होकर कह देते हैं एक भी व्यक्ति की बिना ऑक्सीजन के मौत नहीं हुई, क्या उससे काम चल जाएगा? आज हिंदुस्तान में 13% मात्र लोगों को डबल वैक्सीनेशन लगाए, हमसे ज्यादा 113 देशों ने वैक्सीनेशन लगाया है। इन सब बातों पर बात क्यों नहीं हो रही, मैं ये जानना चाहता हूं। अब तो दिक्कत क्या ना अमीश भाई, 30 सेकंड के लिए एक बात कह देती हूँ, पुरानी दोस्ती आपसे। दिक्कत ये है कि मीडिया सुनना वो चाहता है और देखना वो चाहता है। आप नहीं चाहते कि मीडिया तो देखना चाहे, मीडिया तो वही दिखाना चाहता है और वही देखता है, आप देखना चाहते हैं। जी, लोगों की मुद्दे की बात क्यों नहीं करते? मैं खान साहब आपके पास आ रहा हूँ। एक साथ सबको बोलने को मौका दीजिए, उसके बाद आप जवाब। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब एक लड़की का रेप होता है तो पूरा का पूरा प्रशासन, पूरे के पूरे प्रवक्ता, पूरी की पूरी मंडली सूचना सलाहकारों की ये कहने पर जुट जाती है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी, कि रेप हुआ नहीं है। लेकिन जब सीबीआई की चार्जशीट हाथरस में आई और उसमें हुआ रेप हुआ है, किसी एक ने भी माफी मांगी, किसी एक का भी तबादला हुआ, किसी एक की भी बर्खास्तगी हुई, ये मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। इसके बारे में बात क्यों नहीं होती है? पूरी दुनिया में अगर कहीं एक जगह लाशें तैरती हुई दिखी कोरोना काल के दौरान, वो उत्तर प्रदेश था। इसके बारे में बात क्यों नहीं होती? कि मेरा गृह प्रदेश है, मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ, क्यों नहीं होती है बात? माँ दुर्गा की शक्तियाँ कम हो सकती है अगर मोदी जी की सरकार आए या फिर किसी और की सरकार आए, माँ की शक्तियाँ कैसे कम हो? अरे क्या कहते बताइए, सुन तो लो, बताइए। नमामि शमिशान निर्माण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चदाकाश महाकाश वासम भजे हम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणगान संसार पारम न तो हम पारम न तो हम। इसका मतलब ये है कानून सजा देगी क्या? अनुराग भदौरिया देंगे? पालन कराए। मैं मेरी बात नहीं समझे, सजा कौन देगा? सजा मर्डर का केस है मुख्तार अंसारी पर। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हो, आप मेरी बात को काट रहे हो। इससे साफ जाहिर होता है कि आप उसका एजेंडा चला रहे हो, जो क्या मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। बोलने दो, बोले मुख्तार मैंने बोला उत्तर प्रदेश के नहीं और 10 सेकंड आपने टोका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे आपराधिक मुकदमे, डिप्टी सीएम पे आपराधिक मुकदमे, सुन लो, 114 विधायक हैं जिन पे संगीन मुकदमे हैं, 114 विधायक जिन पे संगीन मुकदमे, जेल में डालो। किसने रोका आपको? तो 312 एमएलए में से 114 के खिलाफ रेप और हत्या के मुकदमे हैं भाजपा की सरकार में, भाजपा के एमएलए पर, और इसीलिए कुलदीप सिंह सेंगर और चिन्मयानंद हुए। और जनता आप उनकी बात का भी जवाब दीजिएगा। अनुराग जी, ऐसा क्यों होता है कि कोई भी मामला होता है समाजवादी पार्टी का, कभी कोई सांसद, कभी शफीकुर रहमान भर्क, कभी एसटी हसन, कभी कोई ऐसा बयान दे देता है, कभी इरफान सोलंकी ऐसा बयान दे देता है कि बीजेपी को मौका मिल जाता है चौका मारने का। हमने पहले भी कहा है कि साथ आए राम रहीम, पिताश्री और अब्बाजान, भाजपा का हो गया काम तमाम। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हम सब एक हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, और हम सब हिंदुस्तानी होने के नाते हमारी जाति कुछ भी हो सकती है, हमारा धर्म कुछ भी हो सकता है, हम किसी भी जात धर्म के हो सकते हैं, लेकिन सभी हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति अपनी इस मिट्टी से प्यार करता है, और ये देश हमारा जान है, और सारे देशवासी हमारे भाई हैं, और सारे भाई मिलके हिंदुस्तान को आगे ले जाएंगे। अब भाजपा कुछ भी सोचती रहे, कहीं किसी का नाम के आगे जान जोड़ दे, ये जान तो देश है ना, तो इसको समझने में उनका फेर है। जिस दिन वो समझ जाएंगे कि हिंदुस्तान हमारी जान है, रहने वाला हर व्यक्ति यहाँ भाई है, तब वो समझ जाएंगे इसका मतलब क्या होता है। बिल्कुल आपने ये सही बात कही, लेकिन आप यहाँ पर ये कह रहे हैं, लेकिन एसटी हसन आतंकियों के लिए कहते हैं कि देखिए कोई बेगुनाह ना फंसा दिया जाए।
15 साल बाद फिर ये छूट जाएगा। 6 आतंकी पकड़े जाते हैं, जिसमें कई प्रदेशों की, सिर्फ बीजेपी की शासित प्रदेशों की नहीं, महाराष्ट्र एटीएस का भी काम होता है, लेकिन वो उन पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं। क्या कहिए, क्या शफीकुर रहमान बर्क तालिबान के समर्थन में जाके खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं भारत के स्वतंत्रता सेनानियों से उनको कंपेयर कर देते हैं। क्या आपको लगता है ये जायज है? देखिए, जहां तक 30 सेकंड में जहां तक वर्क साहब का सवाल है, उन्होंने कहा था और उन्होंने ये भी साथ में कहा था कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको तो मीडिया ने काट दिया। दोबारा खंडन भी किया, तब भी आपने नहीं बोला। आप एक ही बात पकड़े बैठे हैं बार बार। वो 2 बार बोल चुके हैं कि मेरे बोलने का मतलब ये नहीं था, लेकिन फिर आप कितनी बार बोला? आप उसी बाइट को दोबारा चला दीजिए, उसमें बोला उन्होंने, उसी बाइट को दोबारा चला दीजिए। अरे आपको सुनाई देगा कहां? क्योंकि आपको तो एजेंडा चलाना है, तो सुनाई कहां से देगा? सुनाई तो उनको देगा ना जो सुनना चाहता है। आपको नहीं, जिनको चलाना है, तो जिनको चलाना उन्हें सुनाई नहीं देगा, जिनको नहीं चलाना उन्हें हिंदुस्तान की आवाज सुनाई देगी। दूसरा सवाल आपने बोला आतंकवादियों का, हिंदुस्तान के अंदर में कोई आतंकवादी का सपोर्ट नहीं करता है। अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है। वो इस तरह के मुद्दे शायद पूछे, क्यों नहीं किसान के मुद्दों पे बात करते, क्यों नहीं बेरोजगारी के मुद्दे पे बात करते, क्यों नहीं यहाँ पे बात करते कि बच्चों की मौतें हो रही, लगातार 100 से ज्यादा बच्चों की मौतें हो गई हैं। जहां पे प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे अलीगढ़ में, वहां से जहरीली शराब पीने से 80 लोगों की मौतें हो चुकी है अब तक अगल बगल जिले में। क्यों नहीं उस पर चर्चा हुई? क्यों नहीं चर्चा हुई? सुनो मेरी बात, क्यों नहीं चर्चा हुई? जहां से खड़े होकर प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, वहां से 100 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद में, नहीं, वहां से 100 किलोमीटर, नहीं, अच्छा, बच्चों की मौत पे बात हुई तो डिबेट नहीं करना। अगर नहीं, बच्चों की मौत पे बात हुई डिबेट नहीं करना, किसानों की मौत पे बात होगी डिबेट नहीं करना, बेरोजगारी पे बात करोगे डिबेट नहीं करना, महंगाई की मौतों पे डिबेट नहीं करना, तो बताइए धर्म पे डिबेट करें, जाति पे डिबेट करें? तो धर्म पर डिबेट आप ही करते हैं, जाति पे डिबेट आप ही करते हैं। आपने अभी ब्राह्मणवाद की बात करी नहीं करी? खुद ही बोलते हैं और खुद ही फंस जाते हैं। इससे ज्यादा बोलते मैं सुप्रिया जी को मौका दे दूं, पहले सब एक मिनट बोल ले, फिर अनुराग जी आपने सबसे ज्यादा मौका लिया अभी तक। सुप्रिया जी, जब मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करता हूं तो कांग्रेस कहां खड़ी है इस चुनाव के अंदर? उत्तर प्रदेश में वही समस्या है जो पूरे देश में है। आज मोदी जी का जन्म दिवस है और हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम उनको सकुशल वो रहें, दीर्घायु हो, उसकी कामना करते हैं। लेकिन हम उसके साथ साथ ये भी पूछते हैं कि आज रोजगार देने की जो बातें हो रही हैं वो उनके जन्मदिन से ज्यादा क्यों हो रही हैं? आज इसको बेरोजगारी दिवस, महंगाई दिवस, किसान विद्रोही दिवस क्यों मनाया जा रहा है? आज इसको पूंजीपति पूंजी दिवस, आज इसको कोरोना कुप्रबंधन दिवस, ईडी, आईटी, सीबीआई रेड दिवस। आप देखिए सोशल मीडिया पर क्या क्या चल रहा है। मुझे दुख होता है, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि मोदी जी ने 7 साल के अपने कार्यकाल में विफलताओं की फहरिस्त इतनी लंबी रखी और रोजगार नहीं दिया कि लोग परेशान हैं। और वही उत्तर प्रदेश की भी समस्या है। आपने एक शब्द से शुरू किया था और मैं इस पैनल पे महिला होने के नाते जरूर पूछती हूँ, क्या पिता का संबोधन एक गाली है? ये मैं पूछना चाहती हूं आपसे। और वो एक बार नहीं बोला गया अब्बा जान, वो 5-5 बार अलग अलग प्रकरण में बोला गया। क्या पिता का संबोधन कोई भी गाली की तरह दे सकता है, अपशब्द की तरह दे सकता है? मुझे लगता है किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय के आप वो नहीं कर सकते हैं। ये मैं पहली बात बोलना चाहती हूँ। और हिंदू धर्म की अनुयायी हूं और धर्म को आत्मसात करती हूं, इसलिए मैं आपसे एक सवाल और पूछती हूं, हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म तो आप किसी पूजा का अंत ही नहीं करते जब तक आप वनस्पति शांति, ग्रह शांति, हम तो जो जीवित है, जो मृत है, नेचर तक की शांति की बात करते हैं। इसमें अशांति लाने का कहां से प्रश्न उठता है? इसके बारे में कोई क्यों नहीं बोलता है, भाजपा में या उत्तर प्रदेश में? मैं आपसे एक बात और कहती हूं, अभी एनसीआरबी का डेटा आया है, 96% बढ़त हुई है सांप्रदायिक दंगों में देश में, जिस समय कोरोना काल का लॉकडाउन लगा हुआ था। 50% बढ़त हुई है जातिगत दंगों पर। आपको नहीं लगता कि यह सभ्य समाज पर कलंक है? मैं आपसे एक बात और बोलती हूं, अभी वैक्सीनेशन का जिक्र किया गया, अच्छी बात है, जितने ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे अच्छी बात है। वैक्सीन कम क्यों लगी? क्योंकि मोदी जी बंगाल में दीदी और दीदी करने में व्यस्त थे। आप पार्लियामेंट में खड़े होकर कह देते हैं एक भी व्यक्ति की बिना ऑक्सीजन के मौत नहीं हुई, क्या उससे काम चल जाएगा? आज हिंदुस्तान में 13% मात्र लोगों को डबल वैक्सीनेशन लगा है, हमसे ज्यादा 113 देशों ने वैक्सीनेशन लगाया है। इन सब बातों पर बात क्यों नहीं हो रही, मैं ये जानना चाहता हूं। अब तो वैक्सीनेशन ड्राइव ऑन ट्रैक है, एक नहीं ऑन ट्रैक नहीं है। गौरव भाटिया आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन सुप्रिया जी मेरा सवाल अधूरा रह गया, कांग्रेस कहां खड़ी है उत्तर प्रदेश के चुनाव? मुझे लगता है जो प्रियंका गांधी सीएम कैंडिडेट है जैसा सलमान खुर्शीद ने बोला, ये कह देना कि कांग्रेस कहां खड़ी है, इससे जो डिबेट होना चाहिए
वो नहीं छुप जाएगा। नहीं, ये मेरा मानना कांग्रेस है। कहाँ खड़ी है? क्योंकि आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आप नहीं बताना चाहती कांग्रेस मैंने बताया आपको मैं कहाँ खड़ी हूँ। हम जनता के साथ खड़े, आप जनता के साथ खड़े। चुनाव के अंदर आप किसी के साथ नहीं। चुनाव जनता के बीच जाके लड़ा जाता है और मुझे तो और कोई चुनाव लड़ने का तरीका आता नहीं है। मतलब अलायंस में तो किसी के साथ नहीं जाएंगी, अकेले ही लड़ेंगी। हमारी अभी तक ऐसी कोई अलायंस नहीं होती। और प्रियंका गांधी सीएम कैंडिडेट है। आपने किसी भी पार्टी का कोई भी जनरल सेक्रेटरी सलमान उनके खुर्शीद। नेतृत्व में, मेरी बात सुन लीजिए, जी, जी। उनके नेतृत्व में हम जरूर चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारी नेता हैं। जी, जी, जी। लेकिन कोई और पार्टी का जनरल ठीक है। सेक्रेटरी कहीं का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनता है, इसका जवाब आप मुझे मैंने तो दीजिए। सलमान खुर्शीद की बयान से उन्होंने कहा हम उनके नेतृत्व में नेता, वो हमारी उनके उसमें चुनाव लड़ रहे हैं। जी। दिक्कत क्या ना अमीश भाई, 30 सेकंड के लिए एक बात कह देती हूँ, पुरानी दोस्ती आपसे। दिक्कत यह है कि मीडिया सुनना वो चाहता है और देखना वो चाहता है। आप नहीं चाहती कि प्रियंका गांधी सीएम बने? मैंने आपसे मीडिया क्यों देखना चाहे? मीडिया तो वही दिखाना चाहता है और वही देखता है जो आप देखना चाहते हैं। जी, लोगों की मुद्दे की बात क्यों नहीं करते हैं? मैं खान साहब आपके पास आ रहा हूँ। पक्षपात नहीं, मैं हो रहा है। एक साथ सबको बोलने को मौका दीजिए, उसके बाद आ जाओ। बबुआ और 2 यूपी के लड़के की कुल मिला के सीटें नहीं आएंगी, उससे 3 गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें बुआ की बात आएंगी। तो मुझे आपत्ति है। बुआ की बात तो मुझे आपत्ति है। आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बीच में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लोकतंत्र है, नहीं, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो चाहे कहिएगा। आप क्या, आप सीधी सीधी बात करिए। बीएसपी एसपी बोलिए, एसपी कांग्रेस बोलिए। ये क्या होता है बुआ बबुआ? नहीं, ये क्या होता है साहब? सुनिए, ये क्या बुआ बबुआ होता है? दरअसल में काम नहीं गिनाना। नहीं, खान साहब दरअसल में काम ही नहीं किया तो गिनाए क्या? बस इसी से काम चलाना है भाई। काम गिनाइए। आपने 4.5 साल में क्या काम किया बताइए जनता को। जनता सुनना चाहती है काम। बीच में बोलना अच्छा नहीं लगता। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस जो है आजम खां की भैंसें ढूंढ रही होती थी। अब तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को जेल में डाल रखा है। तो उस वक्त सपा में थे आप। उस वक्त सपा में थे आप जब भैंस ढूंढ रही थी, तब आप भी थे, आपके पिताजी भी थे। उसी वक्त देखिए, मुझे लगता है ये दर्शक जो है नहीं, उस वक्त की बात करेंगे तो इतिहास पलटा बदला जाएगा ना। देखिए खान साहब, मुझे लगता है कि एक कॉन्क्लेव की गरिमा होती है, उसको हम बनाए रखें, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आप अपनी बात को रखिए गौरव जी, उसके बाद बाकी। धन्यवाद। तो देखिए।